हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय मसीह की। सच में आज का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के लिए। और सच में आज जो मैं आज को वचन दूंगी, सच में परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, वो होगा हमारा परीक्षा में पढ़ना। हालेलुया। कि हम कैसे परीक्षा में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें मार्ग तो दिया है, लेकिन परमेश्वर ने सारी चीज़ें हमें बताई हुई हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। हालेलुया। तो आइए सबसे पहले वचन पढ़ने से पहले मैं आपको प्रार्थना करेंगे। पहले धन्यवाद करते सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर सचमेता। तेरा धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए मेरे प्रभु जी। परमेश्वर जो तूने आज का वचन दिया मेरे परमेश्वर प्रभु जी, और खुदावन पिता इनके जीवनों में 100 गुना फल को काम आने पाए पिता। परमेश्वर प्रभु ये वचन को सुनने वाले बने पिता, इन पर चलने वाले बने पिता। शैतान इन वचनों को चुराने न पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। अजी जो सच में परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि जैसे कि दास ने बोला था कि हमें जैसे हर एक गलत चीज़ें इंटरनेट पे मतलब कि रेगुलर चलती रहती हैं, तो हमें हमें अगर वो गलत चीज़ें उसमें नेगेटिविटी चलती रहती है इंटरनेट पे, तो हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर के वचन को भी उतना ही बढ़ाना है। हालेलुया। तो सच में आज परमेश्वर का वचन जो मुझे परमेश्वर ने दिया था कि हम परीक्षा में किस लिए पढ़ते हैं, और हम बोलते हैं ना कि ये परीक्षा तो परमेश्वर की ओर से होगी, तभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है जी। जो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमारी बुरी चीज़ों में परीक्षा करे। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। वचन उसका अयुब का वचन में, अयुब उसकी पुस्तक उसका 12 वचन में लिखा है, परख और प्रलोभन। हालेलुया। मतलब परमेश्वर हमें परखता भी है, हम प्रलोभन के द्वारा फंसते हैं। हालेलुया। वजह कहता है, धन्य है वे जो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर हो रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। कि धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहकर। हालेलुया। अब परमेश्वर हमें परीक्षा में कब डालता है? हमारे जो परमेश्वर हमारे लाइफ में काम करता है, अगर परीक्षा होती है, वो परमेश्वर हमें सहन से परे हमारी लाइफ में वो दुख नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु कुछ ऐसी उन्नति रखी होती है परमेश्वर ने हमारी लाइफ में कि आगे चलकर जो हमारी ब्लेसिंग का कारण ठहरती है। हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं कि पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, प्रार्थना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से देखें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के देखें, तो हमें पता लगता है कि परमेश्वर हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं वो कमी है। हालेलुया। तो देखो क्या लिखा परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। अगर परीक्षा आ रही हैं, क्योंकि अगर मैं अपने बारे में बताऊंगी, सच में अगर मुझे प्रॉब्लम थी तो सच में मैं कहूँगी कि मैं बहुत सारी दिक्कतों में प्रॉब्लम में थी, लेकिन मैंने प्रभु के प्रेम को चखना स्टार्ट किया, मैंने प्रभु को जानना स्टार्ट किया। जब मैंने प्रभु के प्रेम को जानना स्टार्ट किया, रेगुलर जानती रही, परमेश्वर को जानती रही, और दुख में ऑटोमेटिकली भूल चुकी थी जब हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं। हालेलुया। तो सच में जब मैं परमेश्वर के रास्ते पर चलती रही, जब परमेश्वर ने मुझे लाइफ में छूना स्टार्ट किया, तो वो जितनी प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में, वो धीरे धीरे वो क्या ख़त्म होती गई, यानी उन प्रॉब्लमों से निकल कर मैं खरी निकली। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे छुआ और मुझे आज़ाद भी किया, देन अपने पास भी बुलाया। हालेलुया। आज जो सच में कहती हूँ कि परमेश्वर में आनंद की भरपूरी है। अगर वो तुम उसके निकट आओगे तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। अगला वचन कहता है कि अगर हम मतलब परमेश्वर हम क्या करते हैं, परमेश्वर अगर हम खरे निकल कर क्या है मुकुट को पाएंगे। हालेलुया। वचन कहता है 13, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो वो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना ही किसी की परीक्षा वो आप करता है। हालेलुया। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर या फंस कर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म दिया। फॉर एग्जाम्पल, आज क्या करते हैं इंसान, हमें पता है कि ये काम बुरा है, पता है ये काम बुरा है कि मुझे ये नहीं करना, लेकिन ना अभिलाषा खींच ले आती है कि नहीं कुछ नहीं होता, कर ले कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम नशा कर रहे हैं या फिर हम कोई किसी की चुगली कर रहे हैं, पता है नहीं करनी है फिर भी कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या है, वो अभिलाषा है। हालेलुया। मतलब धीरे धीरे इस पर हम फंसते जा रहे हैं। कोई झूठ है ना, कोई मतलब कि गलत देखना हो सकता है, गलत सुनना भी हो सकता है ना, गलत बोलना भी हो सकता है हमारा, है ना। तो ये चीज़ क्या होती है, छोटी छोटी अभिलाषाएँ है ना, कोई ने छोटा सा पाप हो गया, छोटा सा झूठ बोल दिया, तो ये क्या है, अभिलाषा है। हालेलुया। हमें देखो सबसे पहले क्या, अगर हमारे अंदर परमेश्वर की
वह का आत्मा है तो हम कभी पाप नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा का स्पर्श हमारे अंदर तो कभी पाप नहीं करेंगे। लेकिन अजीजों, अगर हम अब हमें सही रास्ते पर चलना है, हमें अभिलाषा में नहीं फंसना है, हमें परीक्षा में नहीं पढ़ना है, तो देखो इन अभिलाषों को हमें तोड़ना है। हालेलुया। अगर शैतान अपनी चीज़ों को करने के लिए इतना उत्सुक रहता है हमारी लाइफ में, तो हमें भी परमेश्वर की लाइफ में उत्सुक होना है कि मुझे परमेश्वर को कैसे पाना है, परमेश्वर की लाइफ में हमारे अंदर जो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं परमेश्वर के अकॉर्डिंग वो कैसे कैसे निकले, हमें अपना परमेश्वर का जो करैक्टर अपने अंदर कैसे लेना है। हालेलुया। तो इसमें कहते हैं परमेश्वर, अगला वचन कहता है 14 अध्याय में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा क्या करती है, मतलब जो छोटा झूठ है, छोटा व्यभिचार है ना, सुनना है, देखना है गलत चीज़ों से, तो वो धीरे धीरे क्या है पकड़ रही है, वो ऐसे धीरे धीरे है ना, जब वो पकड़ती हैं उसके बाद वो क्या है मजबूत हो जाती हैं, है ना। अब देखो कोई भी चीज़ होती है, पहले वो अगर पेड़ा है ना, अगर पेड़ है तो पहले बीज होएगा, बीज के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर जो बड़ा फल देगा है ना, वो अच्छी चीज़ों में फल देगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम बुरी तरफ से पॉइंट से बात करें, तो अगर हम छोटी सी चीज़ है वो धीरे धीरे बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, पाप बढ़ जाएगा, तो क्या होगा कि हम उसमें बिल्कुल क्या है बिल्कुल उसमें मतलब कि पूरी तरह से चले जाएंगे, उस पाप से हम निकल नहीं पाएंगे। हालेलुया। जिससे हमें गिल्टी महसूस होगी, क्या पता परमेश्वर मुझे माफ़ करेगा नहीं करेगा, दोष रूपण होकर हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं। हालेलुया। तो हम उससे क्या है हमारे जीवन में वो काम नहीं हो पाता परमेश्वर का। हालेलुया। तो हमें कुछ भी हो जो हमें हर एक चीज़ों से हमें अभिलाषाओं से झूठ बोलना है ना, हमें पाप मुंह से गलत गाली निकालना है ना, गंदा देखना पता है, लेकिन नॉर्मली आज के टाइम में इंसान क्या करता है कि नहीं छोटा सा कुछ नहीं होता कर लेंगे। नहीं अजीजों, हमें आज अपने आप को बदलना है। हालेलुया। इंसान हमें नहीं बदलेगा, लेकिन हमें खुद को बदलना है। हालेलुया। आज इंसान बुरी चीज़ों को देखकर उन्हें में फंसता है, लेकिन हम अच्छी चीज़ों को देखकर नहीं फंस सकते। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है, परमेश्वर से वादा करना है कि प्रभु जब तक तेरा आत्मा हमारे अंदर होगा तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो आज हमें प्रण लेना है कि प्रभु हमारे अंदर वो आत्मा उड़ेल ताकि हम कोई पाप ना करें। हालेलुया। अगला वचन कहता है, हे प्रियो भाइयों धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। मतलब कि धोखा ना खाओ। हालेलुया। कोई भी किसी प्रकार का धोखा ना खाओ कि अच्छी चीज़ें मुझे जो हमें कोई जो चीज़ें हमें लगती है कि अच्छी चीज़ है ना, उससे लगता है कि सॉरी अच्छी चीज़ है ना, लेकिन वो है बुराई चीज़ों में, हमें दिख तो वो अच्छी चीज़ रही है लेकिन उसमें बुराई भी है। हालेलुया। तो हमें अपने अंदर से देखना है कि अपने अंदर से सोचना है कि हम किस राह पर चल रहे हैं। हालेलुया। अपने लोगों की कहते हैं उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन द्वारा उत्पन्न किया। हालेलुया। प्रभु ने अगर हमें सत्य वचन के द्वारा उत्पन्न किया, हालेलुया, कैसे किया, परमेश्वर ने हमें बनाया, अपने वर्ड के द्वारा बनाया परमेश्वर ने, ताकि कहता है परमेश्वर, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में एक प्रकार का प्रथम फल डालें। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने इसलिए ठहराया ताकि हम अच्छा फल डालें परमेश्वर के अकॉर्डिंग। हालेलुया। तो जीसस सबसे पहले हम क्या करना है कि हमें हर एक प्रकार का झूठ, गंदा देखना, गंदा सुनना और गंदा बोलना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पित किया था, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने उसको मारा गया था, बहुत मारा गया था, उसने गाली के बदले गाली नहीं दी है, उसका मजाक के बदले मजाक नहीं किया गया। हालेलुया। उसको मारने के बदले मारा नहीं गया, उसने मारा नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या कहा कि जैसे मैं बना नम्रदीन हूँ तुम भी नम्रदीन बनो। हालेलुया। जिसे पता है हमें नहीं हो पाता, लेकिन हमें किसकी सहायक लेनी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें एक सहायक भेज रखा है, पवित्र आत्मा, उससे बोलो कि पिता मेरे जीवन को बदलिए, मेरे मन को बदल दिए, ताकि मैं इन सब पापों से मैं आज़ाद हो सकूं। हालेलुया। अजीजों, एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ, आशीष करती परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। हालेलुया। धन्यवाद करती सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, सच में मेरे पिता जो तूने परमेश्वर वचन दिया मेरे पवित्र आत्मा, प्रभु हम किसी प्रलोभन में न फंसने पाए, शैतान की सारी प्रॉब्लमें, सारी जितनी भी एडिक्शन की आत्माएं पिता, जितनी भी
प्रकार की दुष्ट आत्माएं प्रभु जी हमारे जीवन में काम करती है मेरे प्रभु जी। खुदावन पिता, गंदा देखना, गंदा बोलना, गंदा सोचना पिता, नेगेटिविटी थॉट मेरे परमेश्वर पिता, हर एक पिता झूठ का आत्मा, चुगली का आत्मा, वैर विरोध का आत्मा मेरे प्रभु और मेरे सामर्थ्य खुदावन पिता राइट नाउ पिता परमेश्वर गेट आउट होने पाए जीसस के नाम से पिता। प्रभु हम तेरे रास्ते पर चलने पाए प्रभु जी पिता, जितने भी इस वचन को सुने पिता आशीषित होने पाए खुदावन पिता और उनके जीवनों में काम करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सो मच।